हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल अपने एग्ज़ाम में। आज है 1 मई 2020 और हम इस वीडियो में डेली करंट अफेयर को क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस करते हैं। वीडियो की शुरुआत में पहले हम पिछले दिनों के क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन, देन पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। इस वीडियो की PDF फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी और सभी वीडियो की PDF फाइल एक साथ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं क्विक रिवीजन के सेशन को, जिसका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में UIDAI ने किसे आधार अपडेशन सुविधा प्रदान करने की अनुमति दी है? तो यह दी है CSC को, यानी कॉमन सर्विस सेंटर को। दूसरा क्वेश्चन था, हाल ही में कौन सा सरकारी अस्पताल कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है? तो यह बन गया है KGMU, यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल में यह सुविधा स्टार्ट की गई है। तीसरा क्वेश्चन था, हाल ही में NTPC ने किन 2 स्थानों में हाइड्रोजन कार और बस लाने के लिए परियोजना शुरू की है? तो यह की गई है दिल्ली और लेह में। चौथा क्वेश्चन था, हाल ही में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्तीय वर्ष 2021 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि यानी GDP ग्रोथ को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो यह किया है 1.9% कर दिया गया है। पांचवा क्वेश्चन था, हाल ही में भारतीय एयरटेल ने नेटवर्क क्षमता को बढ़ाने के लिए किस मोबाइल निर्माता कंपनी के साथ $1 बिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह किए हैं नोकिया के साथ भारतीय एयरटेल ने किए हैं। छठवां क्वेश्चन था, हाल ही में भारत की मध्यम दूरी धाविका झूमा खातून की डॉप टेस्ट में फेल होने पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो इन्हें 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। सातवां क्वेश्चन था, हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस पाकिस्तानी बल्लेबाज को भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते 3 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो यह उमर अकमल पर यह प्रतिबंध लगाया गया है। आठवां क्वेश्चन था, हाल ही में विजय मिश्रा का निधन हो गया है, वह एक प्रसिद्ध डैश थे। यह आपको बताना कि वह कौन थे? तो वह एक प्रसिद्ध नाटककार थे। नौवां क्वेश्चन था, हाल ही में किसने कम लागत वाला वेंटिलेटर रूहदार विकसित किया है? तो यह विकसित किया था IIT बॉम्बे ने। 10वां और लास्ट क्वेश्चन था, हाल ही में किस तारीख को कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने का विश्व दिवस मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 28 अप्रैल को। अब चलिए देखते हैं पिछली वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को, जो मैंने आपसे पूछा था। हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने किस राज्य में दापोरिजो ब्रिज का निर्माण किया है? तो यह निर्माण किया है अरुणाचल प्रदेश में, यह निर्माण किया गया है। ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब चलिए देखते हैं आज के सेशन को, जिसका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ADB ने भारत की कोविड-19 तत्कालिक प्रयासों के लिए कितने डॉलर ऋण को मंजूरी दी है? तो यह दी है ADB ने $1.5 बिलियन की मंजूरी दी गई है। अब यह मंजूरी ADB ने दी है, तो ADB के बारे में जान लेते हैं। ADB की फुल फॉर्म होती है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसकी शुरुआत हुई थी 1966 में और इसकी पार्टनर कंट्री यानी मेंबर कंट्री 68 हैं और इसके हेड हैं असाकावा, ये आपको ध्यान में रखना है। यह ऋण $1.5 बिलियन का ऋण भारत को बेसिक नीड को पूरी करने के लिए यह ऋण दिया गया है, जैसे कि जो फ्रंट लाइनर वर्कर हैं उनको PPE किट और जो गरीब के लिए खाना, ये सब मुहैया कराने के लिए यह ऋण को मंजूरी दी गई है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है, हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने कम लागत वाले वेंटिलेटर का उत्पादन शुरू किया है? तो यह उत्पादन शुरू किया है मारुति सुजुकी ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A, मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए भारत सरकार का सहयोग देने के लिए
अगवा हेल्थ केयर स्टार्टअप कंपनी के साथ मिलकर यह कम लागत वाला वेंटिलेटर का उत्पादन शुरू किया है। अब यह मारुति सुजुकी ने किया है, तो इसके प्रेसिडेंट हैं आर.सी. भार्गव और इसके सीईओ हैं केनिजी आयुकावा और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ये आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में किसने एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सीलेटर पहल को लॉन्च किया है। तो इस पहल को लॉन्च किया है G20 ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए G20। अब यह एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सीलेटर पहल है क्या? इस पहल के अंतर्गत जो भी कंट्री G20 के अंतर्गत हैं, जो G20 में शामिल कंट्रियां हैं, वह एक साथ मिलकर कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए एक दूसरे का साथ देंगे और वैक्सीन के निर्माण में एक दूसरे का साथ देंगे और उनके पास जो संसाधन है उसको आपस में शेयर करेंगे। तो इस पहल को शुरू किया गया है G20 के द्वारा। G20 के द्वारा किया गया है। अक्सर लोगों को लगता है कि G20 में 20 देश शामिल है, क्योंकि इसमें 20 है तो यानी 20 देश शामिल है, लेकिन ऐसा नहीं है। G20 में 19 तो देश हैं प्लस एक यूरोपियन यूनियन शामिल है, तो ऐसा करके यह G20 बनता है। अब यह सार्क और बिम्स्टेक के बारे में भी जान लेते हैं। सार्क और बिम्स्टेक के बारे में नेक्स्ट इसमें देखते हैं। ये 5 जो कंट्रियां हैं बेसिक कंट्रियां बोल सकते हैं इन्हें हम। ये 5 जो कंट्रियां हैं बेसिक कंट्रियां हैं। कौन कौन सी? नेपाल, भूटान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका। बेसिक कंट्री, कॉमन कंट्री कह सकते हैं, जो सार्क और बिम्स्टेक दोनों में शामिल है। ये 5 कंट्रियों में अगर हम अफगानिस्तान, पाकिस्तान और मालदीव को जोड़ देते हैं, ये 5 और ये 3 देश शामिल किए जाते हैं एक साथ, तो यह सार्क बनते हैं। तो यह सब सार्क के मेंबर हैं। अब बात हो रही सार्क की, तो इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इसकी शुरुआत हुई थी 1985 में और इसका हेडक्वार्टर है नेपाल काठमांडू में। अब बात करते हैं बिम्स्टेक की। फिर से यह कॉमन कंट्री, ये 5 कंट्रियां हैं नेपाल, भूटान, इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका में अगर हम म्यांमार और थाईलैंड को ऐड कर देते हैं, यानी ये 5 और प्लस 2 यानी 7 कंट्री अगर होती हैं, ये 7 कंट्रियाँ होती हैं, तो बिम्स्टेक कंट्रियाँ कहलाती हैं। अब बात हो रही बिम्स्टेक की, तो बिम्स्टेक की फुल फॉर्म जान लेते हैं। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। एक बार मैं फिर रिपीट करूंगा, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। इसकी शुरुआत हुई थी 1997 में और इसका हेडक्वार्टर है बांग्लादेश ढाका में। ये आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगना विद्या दिवेना योजना शुरू की है। तो यह योजना शुरू की गई है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने इस योजना की शुरुआत की है। अब यह जगना विद्या दिवेना योजना है क्या? जो छात्र पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उन्हें यह फीस रीइंबर्समेंट योजना है। इसमें इनकी फीस को पहले महाविद्यालयों में दिया जाता था, जो अब 2020-21 के सत्र के लिए इनके अभिभावकों के अकाउंट में यह फीस पूर्ण शुल्क इनके अभिभावकों के अकाउंट में आ जाएगी। आंध्र प्रदेश ने एक और योजना की शुरुआत की है जिसका नाम है अम्बावोडी योजना। क्या? अम्बावोडी योजना। इस योजना के तहत जो स्कूली छात्र हैं उन्हें पढ़ाई के लिए 15,000 रुपये दिए जाएंगे, जो इनके अभिभावकों के अकाउंट में सीधे दिए जाएंगे। ये योजना भी आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। कौन कौन सी? जगना विद्या दिवेना और अम्बावोडी योजना। अम्बावोडी योजना और जगना विद्या दिवेना योजना आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी और यहाँ के गवर्नर है
विश्वभूषण हरिचंद्र, ये आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए देखते हैं 5वें क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में किस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो यह अधिग्रहण किया है एक्सिस बैंक ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% हिस्सेदारी को बढ़ा दिया है। तो यह इनकी अब एक्सिस बैंक की हिस्सेदारी इसमें 30% की हो गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। बात हो रही है एक्सिस बैंक की, तो इसके बारे में जान लेते हैं। एक्सिस बैंक का मुख्यालय है मुंबई में, जो महाराष्ट्र में है, और इसके एमडी और सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। और इसकी टैगलाइन में आपको याद रखनी है, इसकी टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का मुख्यालय नई दिल्ली में, और इसके एमडी और सीईओ हैं प्रशांत त्रिपाठी, ये आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए देखते हैं 6वें क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में किसने हुंडको के नए सीएमडी का पदभार संभाला है? यानी सीएमडी यानी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर का पदभार संभाला, ये आपको बताना है। तो यह संभाला है शिवदास मीणा जी ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिवदास मीणा, जो कि ये है इमेज में शिवदास मीणा। इन्होंने ही हुंडको के सीएमडी का पदभार संभाला है। अब अदर ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। संजय कोठारी को अभी चीफ विजिलेंस कमिश्नर नियुक्त किया गया है, और कपिल देव त्रिपाठी को यह राष्ट्रपति के सचिव चुने गए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में किसने एच कार्ड विकसित किया है? तो यह विकसित किसने किया है, ये आपको बताना है। यह विकसित किया है CMERI और CSIR ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, CSIR ने इसे विकसित किया है। अब यह है क्या, एच कार्ड क्या है, पहले तो ये जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है हॉस्पिटल केयर असिस्टिव रोबोटिक डिवाइस। यह एक डिवाइस है, जो कि यह इमेज में वह डिवाइस, यह डिवाइस कोविड-19 के मरीजों के नमूने यानी जो उनके सैंपल को संग्रह करने के लिए और उपचार करने के लिए इस डिवाइस का यूज़ किया जाएगा। जो हमारे फ्रंटलाइनर हेल्थ केयर कार्यकर्ता हैं, उनको फ़ायदा मिलेगा कि वह डायरेक्ट कांटेक्ट में संक्रमित लोगों के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आ सकें। अब यह CMERI और CSIR ने किया है, तो इसकी फुल फॉर्म भी जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के इसको विकसित किया है, यह आपको ध्यान में रखना है। किसने? सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के दुर्गापुर स्थित काउंसिल साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च यूनिट लैब ने इसे विकसित किया है। अब चलिए देखते हैं 8वें क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद के 11वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो यह प्रतिनिधित्व किया गया है प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश जावड़ेकर, जो कि ये है इमेज में प्रकाश जावड़ेकर। इन्होंने ही पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद के 11वें सत्र में हिस्सा लिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह संवाद हुआ है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इस संवाद की मेजबानी की है जर्मनी ने, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 9वां क्वेश्चन है हाल ही में पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी भारत से छीनकर किस देश को सौंप दी गई है? ये आपको बताना है कि जो मुक्केबाजी चैंपियनशिप भारत में होने वाली थी वह छीन ली गई है उससे, और किस देश को यह मेजबानी सौंप दी गई, ये आपको बताना है। तो यह सर्बिया को सौंप दी गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर्बिया। अब यह सर्बिया को सौंप दी गई है। तो यह है मैप में सर्बिया। सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड, और यहाँ पर करेंसी चलती है सर्बियन दिनार, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यह क्यों किया गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ ने होस्टिंग फीस जो होती है, तो वह फीस भारत ने नहीं पे की थी, उस कारण से यह मेजबानी उस भारत से छीन ली गई है,
और छीन कर सर्बिया को दे दी गई है। अब बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1946 में और उसका हेडक्वार्टर है लॉजेन स्विट्जरलैंड में और इसके प्रेसिडेंट है मोहम्मद मौसा हसने। ये आपको ध्यान में रखना है। अब चलते देखते हैं 10वें और लास्ट क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया है। तो यह मनाया गया है 29 अप्रैल को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 29 अप्रैल को। यह हर साल 29 अप्रैल को मनाया जाता है। अब यह क्यों मनाया जाता है? यह डांस, कला और संस्कृति के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इस दिन को 29 अप्रैल को मनाया जाता है। अब यह दिवस मनाता कौन है? यह मनाता है इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट, जो यूनेस्को के साथ मिलकर इस दिन को मनाता है। अब यह इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट मनाता है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में और उसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे को, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में किस राज्य ने दवाओं की होम डिलीवरी देने के लिए धन्वंतरी योजना की शुरुआत की है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ये 4 ऑप्शन में से राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये इस वीडियो की PDF फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। और सभी वीडियो की PDF फाइल एक साथ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और सभी वीडियो की PDF फाइल एक साथ पा सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आप हमें FB में भी फॉलो कर सकते हैं अपना नाम के पेज से, अपना एग्ज़ाम नाम के पेज से, जहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डेली पोस्ट किए जाते हैं। वहाँ से आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी पा सकते हैं, जो आपके आने वाले एग्जामों में बहुत हेल्पफुल होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अपना एग्ज़ाम।